कहीं भाई बहन, कहीं पहलवान वर्सेस पहलवान, तो कहीं मां बेटी की राहें अलग अलग। हरियाणा चुनाव में इस बार महादंगल देखने को मिल रहा है। दरअसल जुलाना सीट हो या तोशाम सीट हो या फिर हिसार सीट, सभी जगह पर बीजेपी वर्सेस कांग्रेस और दूसरी छोटी छोटी पार्टियों में महायुद्ध होता हुआ नजर आ रहा है। दरअसल देश की सबसे अमीर और हरियाणा में बीजेपी सांसद नवीन जिंदल की मां सावित्री जिंदल ने साफ कह दिया है कि वो निर्दलीय चुनाव मैदान में उतर चुकी हैं। अब चाहे बीजेपी जितना भी मना ले, वो नहीं मानेंगी। सावित्री जिंदल ने कहा है कि जब किसी पार्टी ने टिकट नहीं दिया तो निर्दलीय मैदान में उतरूंगी। दरअसल देखा जाए तो हरियाणा चुनाव काफी दिलचस्प होता जा रहा है। कहीं पहलवान वर्सेस पहलवान मुकाबला हो चुका है, तो कहीं भाई बहन के खिलाफ, तो कहीं मां निर्दलीय और बेटा बीजेपी से। जी हां, जुलाना सीट, यहां तो भाई साहब दंगल होता हुआ नजर आ रहा है। पहले पहलवान विनेश फोगाट की एंट्री, उसके बाद पायलट की एंट्री, उसके बाद इस दंगल में एक और पहलवान की एंट्री। विनेश फोगाट और कैप्टन का सामना करने के लिए आम आदमी पार्टी की लेडी खली। दरअसल आम आदमी पार्टी ने कविता दलाल को मैदान में उतारकर मुकाबले को काफी ज्यादा रोचक बना दिया है। वहीं हरियाणा के भिवानी जिला के 4 हलकों में से सबसे हॉट सीट तोशाम की बात करें तो यहां बंसीलाल के पोते और पोती के बीच टक्कर देखने को मिल रही है। कांग्रेस ने क्रिकेट प्रशासक से नेता बने अनिरुद्ध चौधरी को टिकट दिया है, जबकि बीजेपी से उनका मुकाबला अपनी बहन श्रुति चौधरी से है। श्रुति चौधरी बंसीलाल के छोटे बेटे दिवंगत सुरेंद्र सिंह और बीजेपी नेता किरण चौधरी की बेटी हैं। अनिरुद्ध चौधरी रणवीर सिंह महेंद्र के बेटे हैं। महेंद्र बंसीलाल के बड़े बेटे हैं। मतलब खानदानी लड़ाई यहां देखने को मिल रही है, इसलिए काफी ज्यादा यहां का मुकाबला दिलचस्प है। देखा जाए तो जाट बहुल तोशाम में बंसीलाल परिवार का ही दबदबा रहा है। तोशाम सीट जाट बहुल सीट है। हरियाणा बनने के बाद इस सीट पर 14 बार चुनाव हुए, 12 बार बंसीलाल परिवार ने जीत दर्ज की है। वहीं इस बार देखने वाली बात यह है कि भाई जीतते हैं या बहन बाजी मारती है, ये अपने आप में दिलचस्प है। वहीं अब आते हैं हिसार सीट पर। यहां से सबसे खास है सावित्री जिंदल। सावित्री जिंदल बीजेपी से नाराज होकर निर्दलीय मैदान में उतर चुकी हैं। वहीं उनके बेटे बीजेपी में हैं अभी। सावित्री जिंदल से जब नवीन जिंदल के विषय में पूछा गया तो वो प्रचार करने आएंगे, तो उन्होंने कहा कि नवीन बीजेपी में है और जो पार्टी नवीन को आदेश देगी वो काम वो करेगा। अगर पार्टी हिसार में ड्यूटी लगाएगी तो वो हिसार में भी पार्टी का काम करेगा। सावित्री जिंदल ने यह भी कहा कि नवीन जिंदल से उनकी रोजाना बातचीत होती है, मगर राजनीति के विषय पर कम बात होती है। वहीं सावित्री जिंदल का यह भी कहना है कि हिसार के लोग परेशान हैं। यहाँ मूलभूत सुविधाएं तक लोगों को नहीं मिल रही। सीवरेज जाम पड़े हैं, पानी निकासी की समस्या है और यहाँ सड़कें भी टूटी पड़ी हैं। हरियाणा की हिसार विधानसभा सूबे की सबसे ज्यादा हॉट सीट मानी जा रही है। इसके पीछे की वजह यहां से चुनाव लड़ने वाली देश की सबसे अमीर महिला यही सावित्री जिंदल है, जो निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर सियासी मैदान में उतरने को तैयार हैं। सावित्री जिंदल के बेटे नवीन जिंदल फिलहाल कुरुक्षेत्र से बीजेपी सांसद हैं। हिसार सीट पर बीजेपी से हरियाणा सरकार में 2 बार मंत्री बने डॉक्टर कमल गुप्ता चुनाव लड़ रहे हैं। आरएसएस के खास माने जाते हैं ये। वहीं भारतीय जनता पार्टी से बागी हुए हिसार के मेयर गौतम सरदाना और पार्टी छोड़कर आए तरुण जैन भी निर्दलीय यहां से प्रत्याशी के तौर पर चुनावी मैदान में हैं। वहीं सांसद कुमारी शैलजा के नजदीकी रामविलास राणा कांग्रेस से अपनी किस्मत यहां से आजमा रहे हैं। रामविलास राणा पहले भी हिसार से एक बार चुनाव लड़े थे, लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। वहीं आम आदमी पार्टी ने इस सीट पर अग्रवाल समाज से आने वाले संजय रातरोडिया को टिकट दिया है। तो ऐसे में ये सीट काफी ज्यादा खास है और निर्दलीय उम्मीदवारों से बीजेपी को खासकर नुकसान हो सकता है।
सावित्री जिंदल, गौतम सरदाना और तरुण जैन तीनों के निर्दलीय चुनाव लड़ने से मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। हिसार सीट पर चुनावी रण में मुकाबला दिलचस्प हो गया है। सभी प्रत्याशियों ने अपनी कमर कस ली है और सीटी के दौरे शुरू कर दिए हैं। सभी प्रत्याशियों ने अपने अपने कार्यकाल खोल दिए हैं और चुनावी प्रचार अभियान भी शुरू कर दिया है। वहीं देखा जाए तो इस सीट पर बीजेपी के नेता कमल गुप्ता हिसार शहर में करोड़ों रुपए का विकास करने का दावा करते हैं। वहीं सावित्री जिंदल, रामनिवास अरोड़ा, तरुण जैन, संजय रातरोडिया का कहना है कि हिसार में विकास नहीं हुआ है, जिसकी वजह से शहर की जनता परेशान है। पूर्व मंत्री सावित्री जिंदल ने तो ये तक कहा है कि हिसार की जनता मेरा परिवार है और मैं अपने परिवार के कहने पर चुनाव लड़ रही हूँ। ये मेरा चुनाव नहीं है, हिसार की जनता का चुनाव है। उन्होंने ये भी कहा कि मूलभूत सुविधाएं, सीवर, सड़कें खराब है। बारिश आते ही सड़कों पर पानी भर जाता है, पानी की निकासी की कोई व्यवस्था तक नहीं है। सावित्री जिंदल से जब ये सवाल पूछा गया कि चुनाव जीतकर किस पार्टी को समर्थन देंगी, तो उन्होंने कहा कि जनता के कहने पर आगे सोच समझकर फैसला लिया जाएगा। तो इस तरीके से देखा जा सकता है कि हरियाणा का चुनाव किस कदर खास हो चुका है। वहीं इसका दूसरा पहलू आप ऐसे भी देख सकते हैं कि अब अरविंद केजरीवाल की एंट्री हरियाणा इलेक्शन में हो सकती है। जिस तरीके से कयास लगाया जा रहा है कि कल यानी कि मंगल को वो अपना इस्तीफा सौंपेंगे, तो उसके बाद हो सकता है कि वो हरियाणा के चुनाव में पूरी तरह से प्रचार में जुट सकते हैं। ऐसे में खास ये हो जाता है कि इस बार जो है इंडिया गठबंधन के बैनर के तले जो है आम आदमी पार्टी अलग चुनाव लड़ रही है, यानी कि साथ में नहीं लड़ रही है। तो ऐसे में वोटों का बंटवारा यहाँ पे भी देखने को मिल सकता है और इसका फायदा बीजेपी को हो सकता है, क्योंकि जिस तरीके से देखा जाए तो वोट बैंक जहाँ तक कांग्रेस का है, तो आम आदमी पार्टी कांग्रेस के वोट बैंक में ही सेंधमारी कर सकती है। और ख़ास बात ये समझने वाली है कि आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल इस बार हरियाणा चुनाव से ठीक पहले अपने इस्तीफे का ऐलान कर चुके हैं। तो ये भी खास है कि आखिर उन्होंने इलेक्शन से पहले ही ऐसा अनाउंसमेंट क्यों किया है। क्या इसमें कुछ राजनीतिक फायदा देख करके कर रहे हैं? हालांकि उनका कहना है कि वो जनता जब तक उनको ईमानदारी का सर्टिफिकेट नहीं दे देती तब तक वो उस कुर्सी पर दोबारा नहीं बैठेंगे। तो खास करके दिल्ली का चुनाव हो या हरियाणा का चुनाव हो, ये बहुत ही खास हो चुका है अपने आप में। आप क्या कहते हैं दोस्तों, इस बार हरियाणा में किसकी सरकार बनने जा रही है? आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। शुक्रिया।